आज जितने भी बीएड कॉलेज खुल रहे हैं, जितने भी तकनीकी कॉलेज खुल रहे हैं, जो प्राइवेट से खुल रहे हैं, उनमें लगभग 70% माननीयों का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर किसी के मुंह पर सच बोलने की हिम्मत किसी में है तो वो एकमात्र हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर जयराम महतो एकमात्र ऐसे विधायक है जो जरा सा भी नहीं झिझकते हैं सच को बोलने से। चाहे सामने मुख्यमंत्री हो, चाहे सामने कोई भी मंत्री हो, अगर उनकी गलती है तो वो उनके मुंह पर ही उनकी गलती गिना देंगे। दोस्तों, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के प्रांगण में जब प्रतिमा का अनावरण हो रहा था और मंच पर हेमंत सोरेन जी थे, महामहिम राज्यपाल जी थे और हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी थे और भी बहुत सारे विधायक थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी विधायक का उस मंच पर हुआ है तो वो है हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो। और वो इसलिए ज्यादा चर्चा का विषय बना क्योंकि उसी विश्वविद्यालय के वो एक स्टूडेंट भी है, मतलब उस विश्वविद्यालय में वो पढ़ भी रहे हैं, विद्यार्थी भी है और मुख्य अतिथि के रूप में स्टेज पर, मंच पर मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं, मंच पर मौजूद है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जब हेमंत सोरेन जी के मुंह से जयराम महतो जी का नाम लिया जा रहा था, महामहिम राज्यपाल महोदय के मुंह से जयराम महतो का नाम लिया जा रहा था, तब जो बच्चे थे, जो छात्र थे उस विश्वविद्यालय के, वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते थे और नारा लगा रहे थे। और इससे यह साबित हो रहा था कि कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो ने इतिहास तो रच दिया। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि पूरे झारखंड के इतिहास में ऐसा कोई विधायक नहीं है जो किसी विश्वविद्यालय का स्टूडेंट भी है, विद्यार्थी भी है और साथ ही साथ विधायक भी है। यह पहली बार हुआ है। टाइगर जयराम महतो ने जो विनोद बिहारी महतो को लेकर के जो बयान दिया, काफी दिल को छू जाने वाला बयान दिया। और वहीं पर जो एक सबसे बड़ा पोल खोला माननीयों का, पहले हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, हंसी का यादगार लम्हा है और हमें लगता है झारखंड के इतिहास में भी ये पहला अवसर है जब एक करंट स्टूडेंट इस राज्य का विधायक बन के महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के साथ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मंच साझा कर रहा है। ये झारखंड की राजनीति नहीं, झारखंड के इतिहास का पहला अवसर है। तो निसंदेह हमारे राजनीति में आने से आज आपने देखा भी होगा कि जब मेरे नाम का उद्घोष हो रहा था, छात्रों की करतल ध्वनि का आवाज 4 गुना हो जाता था। यानी उनको यह आभास हो रहा है कि पहली बार हमारे बीच का नेता कोई सदन में गया है। तो इसलिए ये हमारे यहाँ आना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी जीत है। और जहाँ तक विनोद बिहारी महतो का प्रश्न है, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि विनोद बिहारी महतो के बिना आप इस राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। विनोद बिहारी महतो वही शख्स थे जब 1956 या 54 का आसपास था, जब झारखंड राज्य डिमांड को यह कहकर ठुकरा दिया गया कि यह केवल जनजातियों की मांग है, अगर झारखंड राज्य अलग हो जाएगा तो बाकी स्टेट पर इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। 3 कारणों से झारखंड राज्य की मांग को खारिज कर दिया गया था। और उस समय के जो अगवा थे जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया और लगभग आंदोलन को जो गति थी वो थम सी गई। उस समय के हीरो थे जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, बागुन समरई, एएनयू होरो। उसके बाद जो 70 का दशक शुरू हुआ, उसमें बिना किसी विवाद के उस दौर के सम्माननीय नेता कैप्टन विनोद बिहारी महतो थे। उनका सहयोग मिला कॉमरेड ए.के. राय और दिसम गुरु शिबू सोरेन को। और उसी संघर्ष का आज ये परिणाम है कि हमें अलग झारखंड राज्य का निर्माण हम देख पाए, अलग झारखंड राज्य हमें नसीब हुआ। और जहां तक शिक्षा की, ये तो आंदोलन की राजनीति की बात हुई, अगर शिक्षा की बात करें तो विनोद बिहारी महतो एकमात्र ऐसे शख्स जिनके नाम से शायद सैकड़ों संस्थान है शैक्षणिक। मुझे अभी भी उनके जो आंदोलनकारी साथी मिलते हैं वो बताते हैं कि अगर कहीं विनोद बिहारी जाते थे, क्योंकि आज की डेट में नेता धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, कहीं गए तो किसी मस्जिद में चंदा दिए, किसी मंदिर में चंदा दिए, लेकिन लोग कहते हैं कि विनोद बिहारी महतो जब जाते थे और गांव में लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे कि विनोद बाबू मंदिर बनाना है या फिर इस धार्मिक कार्यक्रम में चंदा दीजिए, वो कहते थे गाँव में स्कूल बनाओ, हम सबसे चंदा देंगे। तो राज्यपाल अभी बोले हैं कि उच्च शिक्षा की जो स्थिति है राज्य में वो बहुत संतोषजनक नहीं है। बिल्कुल संतोषजनक कैसे रहेगी, सीधी बात कहना है। जब तक शिक्षा सरल नहीं होगी, जब तक शिक्षा आम व्यक्ति के बच्चे तक नहीं आएगी, कैसे हम आज जितने भी बीएड कॉलेज खुल रहे हैं,
जितने भी तकनीकी कॉलेज खुल रहे हैं, जो प्राइवेट से खुल रहे हैं, उनमें लगभग 70% माननीयों का इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और आप कल्पना करेंगे कि हम शिक्षा को बेहतर दिशा देंगे। आज जो भी माननीय रहे, मंचों में विनोद बाबू का नाम लेते हैं, बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं, और सब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, सब निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, निजी अस्पताल इनका, निजी विश्वविद्यालय इनका, निजी महाविद्यालय इनका। तो ये शोभनीय नहीं है। जिस दिन यहाँ के माननीय, चूंकि विधायिका एक महत्वपूर्ण अंग होती है, विधायिका विधि बनाने वाले लोग होते हैं, जिस दिन विधायिका ढंग की विधि बनाएगी इस राज्य में, यह राज्य विनोद बाबू और बिरसा मुंडा के सपनों की ओर अग्रसित होगा। नहीं तो आज हमें लगता है 5 से 15% ही विनोद बाबू के सपने को हम साकार कर पाए हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा आज विनोद बाबू के सपने को हम लोग छू तक नहीं पाए हैं। इसके पहले विधि व्यवस्था को किस तरह से सुधारने की आवश्यकता है? आपने देखा, हम 1 बजे रात को गए, ये भी झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक विधायक नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जहां 1 महीना पहले 2 नक्सलियों का एनकाउंटर हो चुका है, वहां 1 बजे रात को एक विधायक जाता है। और उसी का प्रेशर है कि हालांकि हम बोकारो पुलिस टीम के कप्तान को धन्यवाद देंगे, लेकिन सवाल ये है कि हर बार विधायक आएगा तभी समस्याओं का समाधान होगा, और कई सारे केस पेंडिंग है, उनका समाधान कब होगा? क्योंकि वहाँ विधायक की एंट्री नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। सरकार को उस दिशा में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ कैसे उठाएंगे? हम तो हर बार उठा रहे हैं। सदन में जनता की सुरक्षा हो, चाहे जो भी विषय है जो जनता के सरोकार से चुने हैं, उन विषयों को इस विधानसभा के सत्र में पूरी प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ किसी विधायक ने उठाया है, तो बिना किसी विवाद के जरा महतो ने उठाया। विनोद बिहारी महतो एक ऐसा नाम जो झारखंड में हर एक बच्चा जानता है। अब जाने भी क्यों ना, जैसा कि टाइगर जयराम महतो ने बताया कि जब भी कभी विनोद बिहारी महतो से मंदिर बनाने के लिए चंदा मांगा जाता था, तो विनोद बिहारी महतो कहते थे कि आप स्कूल बनाइए, हम स्कूल बनाने के लिए चंदा देंगे, मंदिर मस्जिद बनाने के लिए चंदा नहीं देंगे। क्योंकि विनोद बिहारी महतो जी को शिक्षा से काफी लगाव था। आज मंच से हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्रीगण, सभी लोग विनोद बिहारी महतो की बात करते हैं, उनके बताए रास्तों पर चलने का बात करते हैं। लेकिन यह सच है कि झारखंड में कोई भी ऐसा, मतलब गिने चुने, जैसा कि टाइगर ने बता दिया कि 70% ऐसे माननीय हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली जो है वो किसी बीएड कॉलेज में है, किसी टेक्निकल अगर कोई कॉलेज खुल रहा है जैसे आईटीआई का, तो उसमें जो है माननीय लोग, विधायकों की बात हो रही है कि वो लोग उस कॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जरा सोचने वाली बात है कि जब एक प्राइवेट कॉलेज बीएड हो या फिर आईटीआई का कोई कॉलेज हो, अगर उसमें कोई माननीय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि अपना पैसा उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं? प्रॉफिट होने के लिए, फायदा होने के लिए। क्योंकि आपको भी पता है कि प्राइवेट जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज होती है, वहां से मोटा रुपया जो है बच्चों से लिया जाता है। तो माननीय पैसा क्यों लगाते हैं उन कॉलेज में? ताकि उनको वहां से प्रॉफिट मिल सके। अब जब हमारे माननीय विधायक लोग, सांसद, मंत्री या जो नेतागण हैं, वो कहते हैं कि हमें शिक्षा को हर घर पहुंचाना है, लेकिन शिक्षा को ऐसे घर घर पहुंचाना है, क्या ये सही है? अगर शिक्षा सरल नहीं होगी, शिक्षा अगर मुफ्त नहीं होगी, तो कैसे कोई गरीब जो है वो पढ़ पाएगा? आज आपको एक मैं बात बता दूं कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसके अंदर दहाड़ने की ताकत दोगुनी होती है। अगर मान लीजिए कोई अनपढ़ है, तो उसको बोलने की जो आजादी कहिए या बोलने की जो शक्ति कहिए, जो बोलने की जो हिम्मत होती है, वो थोड़ा कम होता है। लेकिन जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है, जो शिक्षित होता है, जो एजुकेटेड होता है, उसको बोलने में जो है ज्यादा ताकत मिलती है, ज्यादा हिम्मत मिलता है। तो आखिरकार झारखंड की सरकार या झारखंड के जो नेता, मंत्री, विधायक हैं, वो आखिर ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा भी पढ़ सके? गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो वो बोलने लगेगा, और शायद हो सकता है गरीब का बच्चा पढ़ के सवाल ना करे, इसलिए वहां के मंत्री विधायक नहीं चाहते होंगे कि गरीब का बच्चा पढ़ सके। मतलब हम विनोद बिहारी महतो के बताए रास्तों पर चलना चाहते हैं। कहते हैं मंत्री लोग कि विनोद बिहारी महतो जी, अब चूंकि उन्हीं का प्रतिमा का अनावरण था, उनकी बात हो रही थी, लेकिन उनकी बातें तो हो रही है, लेकिन कोई उनके बताए रास्तों पर नहीं चलता। जैसा कि टाइगर ने सब कुछ साफ कहा, तो इसलिए यही बात है, टाइगर का यही एक अनोखा अंदाज है कि वो कोई भी बात बोलते हैं तो मुंह पर बोलते हैं, छिपा कर नहीं बोलते। उन्होंने साफ साफ कहा कि बीएड कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, जो टेक्निकल कॉलेज है, उनमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें पैसा लगाते हैं। यानी कि माननीय जो विधायक है वो खुलवाते हैं कॉलेज को, खोलो प्राइवेट कॉलेज खोलो, वहां बच्चों का एडमिशन लो, पैसा कमाओ, प्रॉफिट दो मुझे। ये सच्चाई है। तो हम सरल शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये सिर्फ बातें ही होती है,
कोई नहीं चाहता है कि गरीब का बच्चा पढ़े, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो बोलने लगेगा, सवाल करने लगेगा, तो फिर जवाब कहां से देंगे, भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, घोटाला कैसे करेंगे। और यही सच्चाई है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।